बोलिए सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। बोलिए भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जो पूर्णमासी की होती है वह रात अलग होती है। जो श्रावण मास में शुरू बरसे वो बरसात अलग होती है। और जमाने में तो बहुत से लोग बहुत जगह से जुड़े रहते हैं, लेकिन जो सद्गुरुदेव योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज से जुड़ता है उसकी बात अलग होती है। इस पुण्य भूमि ग्राम में जहां हजारों शक्ति साधक मां के गुणगान के लिए उपस्थित हुए, जहां 24 घंटे तक सर्वजन कल्याण की भावना को लेकर के यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, यहां सूक्ष्म रूप में व्याप्त भगवती माता परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमन करता हूं और हजारों की संख्या में उपस्थित सभी अपने गुरु भाई बहनों को जय माता की जय गुरुवर की। इधर इतने लोग बैठे हैं कि इसको ऐसे करना पड़ेगा, अभी सही है। भाइयों बहनों, हर व्यक्ति का जीवन निर्धारित है। हमारा जीवन प्रारब्ध से चलता है, कब क्या होना है सुनिश्चित है, और जीवन का अंतिम समय भी सबका सुनिश्चित है। अब एक साधारण या नास्तिकता का जीवन जीने वाले व्यक्ति और किसी चेतनावान सद्गुरु के साथ जुड़ करके धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति के जीवन में पर्याप्त अंतर होता है। मृत्यु सबकी आनी है, सांस सब ले रहे हैं, चले फिरेंगे सब सारी चीजें, लेकिन एक विशेष अंतर जो किसी भी चेतनावान सद्गुरु से जुड़ने वाले व्यक्ति में एक विशेष अंतर होता है, वह ये अंतर होता है कि उसके जीवन से, उसकी दिनचर्या से चेतना झलकती है। और अगर चेतना ना झलके तो कहीं ना कहीं हमारी इस यात्रा में कमी है, यह मान लेना। उठने बैठने चलने फिरने बोलने बताने हर चीज में एक विशेष अंतर होता है, तेज का अंतर, चैतन्यता का अंतर, वह झलकना चाहिए। वह झलक रहा है तो मान लो कि अपने गुरुदेव से हम अर्थिंग प्राप्त कर रहे हैं। हमारे जीवन में कुछ विशेष जमाने को दिखना चाहिए कि हाँ ये कुछ अलग है, इनकी जिंदगी में कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि गुरुजी भी अलग है। गुरुजी को देख करके ही हम लोग सौभाग्य मिला जीवन का, गुरुदेव जी के साथ यात्रा तय करने का। जो पास में उनके रहते हैं उनको और ज्यादा सौभाग्य मिला यत्र तत्र साथ में आने जाने का। देखते हैं कि जो व्यक्ति उनको नहीं भी जानता वो दूर से जाता देखता है तो आंखें फाड़ के देखता ही रहता है कि हाँ कुछ तो बात है इनमें। एक सज्जन अभी कुछ समय पहले गुरुदेव जी के समक्ष मिले, बोले कि इतने वर्ष की अवस्था में भी चेहरे में ये चमक और आंखों में बोले गड्ढे नहीं, महाराज क्या इसका क्या कारण है? तो जब उन्हें पता चला कि गुरुदेव जी ऐसे हैं कि 2:30 बजे शुरू करते हैं अपना समय, 2:30 बजे उठ करके पहले योग करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, दिन भर साधना मैं जीवन जीते हैं, तब उसको समझ में आए कि यह साधारण दिनचर्या की बात नहीं, कुछ अलौकिक इनके जीवन में, इसीलिए ये भी अलौकिक है। तो जब गुरु ऐसे होंगे तो शिष्यों को भी तो वैसे ही होना पड़ेगा, और नहीं है तो फिर जुड़ने से मतलब क्या? पूरा सनातन हजारों हजार 10,000 20,000 लाखों साल से जो यह सनातन भारत देश में चल रहा, उसका एक ही संदेश है कि योग और क्षेम। इस जीवन में अगर हम भौतिक जीवन जीते हैं
आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो एक ही उद्देश्य योग और क्षेम शास्त्र कहते, अर्थात क्षेम का मतलब कि हमारे जीवन में जो हमें प्राप्त है उसकी सुरक्षा, उसका जतन, और जो प्राप्त नहीं है, जो पुरुषार्थ करके हमें प्राप्त करना है, वीर भोग्या वसुंधरा, धरती पर भोग के लिए, उपयोग के लिए, और साथ साथ जो भी आध्यात्मिकता प्राप्त करनी है तो योग, उसको पुरुषार्थ करके प्राप्त करना, इन दो चीजों के बीच ही मनुष्य का जीवन होना चाहिए। आप विचार करिए कि आपको जीवन में जो मिला है उसकी सुरक्षा कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उसका उपयोग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो कहीं न कहीं विचार करिए कि परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज से जुड़ करके भी प्रयास करिए, विचार करिए कि इस प्रकार के साधना क्रम को प्राप्त करके भी विचार करिए कि इस प्रकार से भाव वेशभूषा को धारण करने के बाद भी हम उसका जतन, उसका उपयोग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अगर उसका उपयोग, उसका जतन नहीं कर पा रहे तो भविष्य में इन चीजों से जो हमें अलौकिक प्राप्त हो सकता है उसको भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और हमें करना क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये बहुत दूर दूर की बात नहीं है। परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज कहते हैं कि अगर शास्त्र वेद उपनिषद पुराण नहीं पढ़ते हो, आदत नहीं है, तो गुरुवर कहते हैं मेरे जीवन को देखो। तुम मेरे जीवन को देखोगे तो तुम्हें विचार तुम्हारे अंदर पैदा होगा कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। एक एक क्षण का उपयोग परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज करते हैं, एक एक श्वास का उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति जो एक साल में जितना पुरुषार्थ न करता होगा, एक दिन में परम पूज्य योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज उतना पुरुषार्थ करते हैं। भगवान की जय। हमारे गुरुवर चलते फिरते ग्रंथ हैं, केवल पढ़ने की जरूरत है। मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, गांव की बात कर रहा। गांव और शहर में क्या अंतर है? हम गांव के लोग हैं, यहाँ पर 5 साल का भी बच्चा बैठा है, 20 साल का युवा भी है, 60 साल का बुजुर्ग भी है। आप लोग विचार करिए कि गांव और शहर में क्या अंतर। हमें गांव मिला है, मैं वो बात कर रहा हूं कि आपको वर्तमान संवरना चाहिए। सपना देखते देखते तो हम बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन मर जाते हैं। हर आदमी को मरना है, लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ चमत्कार किया हमने कि नहीं किया? अपनी जिंदगी में कुछ अलौकिक किया कि नहीं किया? कि वही बस पढ़ लिए, नौकरी कर लिया, खेत जोत लिया, फसल पैदा कर लिया, शादी ब्याह कर लिया, बच्चे हो गए और बूढ़े होकर के मर गए। जिंदगी इसलिए नहीं होती, जिंदगी इसलिए होती है कि इस धरती पर तुम्हारा जीवन तो गुजर ही जाएगा, लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसा करके जाओ कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ दे करके जाओ, कुछ तो मिले, तब जीवन सार्थक है। एक ऐसी जोत जला करके जाओ कि उस ज्योति से हजारों हजारों लोगों को जोत जलाने की प्रेरणा मिले। गांव में क्या है, कितना अच्छा गांव। गांव में एक व्यक्ति भी रहता है, उसका भी सम्मान, ऐसा घर बनता है जिसमें माता पिता के लिए भी जगह होती है, जिसमें दाई बाबा के लिए भी जगह होती है। गांव में ऐसा घर बनता है, ऐसा वातावरण कि जीव जंतुओं, गाय बकरी, इनके लिए भी जगह रहती है। हम हल चलाते हैं, खेती भी गांव में होती है। और कभी भूले भटके कोई अतिथि आ गया तो सरदर्द नहीं होता कि ये भगवान चला जाए, बैठने की जगह नहीं, बड़ा सा आंगन, बड़ा सा द्वार, सब कुछ रहता है। वो गांव में हम रहते हैं। तो आप, धर्म हमारा क्या है? धर्म हमारा कर्म है, सत्कर्म है। ज्ञान हमें उस चीज का है कि नहीं है कि हमें जिंदगी कैसे जीना है। हम दुनिया भर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अपनी और अपने गांव की और अपने जीवन की। आपके घर में, गांव में रहते हुए भी अगर आपके माता पिता आपसे खुशी नहीं है, अगर आपके माता पिता आपसे संतुष्ट नहीं है, अगर उनको झिड़क देते हो, ये बच्चे 50-50 बार, हम जब बच्चे होते हैं तो 50-50 बार एक ही बात को बोलते हैं कि देखिए, देखो देखो वो कौआ जा रहा। फिर माता पिता देखते हैं, हाँ जा रहा, फिर दिखाता है बच्चा, बोले फिर देखो वो कौआ जा रहा। तो माता पिता 50-50 बार, 20-20 बार वही काम बच्चा करवाता है। उस मासूमियत के साथ, उस प्रेम स्नेह के साथ बच्चे को माता पिता बड़ा करते हैं। और अगर आप खुद जब बड़े हो जाते हो और आपके वृद्ध होते हुए माता पिता, आप उनको झिड़कते हो, आप उनको अपमानित करते हो, आपके घर में रह करके आपके जीते जी
अगर वो दाना पानी के लिए मोहताज है तो जा करके सर पटक दोगे कहीं भी, आपको कभी भी किसी देवी देवता की कृपा प्राप्त नहीं होगी। हमारा धर्म हमारा सत्कर्म है, और एक चेतावान गुरु और ऋषि की प्राप्ति हो जाए तो जिस प्रकार अंधेरे में पूर्णिमा का दिन हो, रात हो और चांद उगा हो तो रात रात नहीं रह जाती, उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में कोई सद्गुरु मिल जाते हैं तो हमें ज्यादा जानने समझने की जरूरत नहीं है, केवल उनके जीवन का अनुसरण करते जाओ। अपने पिताजी को, दंडी स्वामी सन्यासी जी को परम पूज्य गुरुवर ने अपने आश्रम में स्थान दिया, और वो तो रोज सर झुकाते ही हैं। आज जाने वाली दुनिया भी उनके पिताजी के चरणों में सर झुकाती है। एक बच्चे का यह कर्तव्य होना चाहिए। तो बहुत दूर मत निहारिए कि स्वर्ग कहां से मिलेगा, कि हमारा उत्थान कहां से होगा, देवी देवताओं की कृपा कैसे प्राप्त होगी, बड़े बड़े यज्ञ कराने पड़ेंगे क्या? नहीं, जिस घर में माता पिता की पूजा और सम्मान होता है उस घर में रोज यज्ञ होता है, यह मान करके चलना। आप अगर माता पिता बन गए और अपने बच्चे के सामने, अगर आप पिता हैं और बच्चे के सामने उसकी माता का अपमान कर रहे, उसे गाली दे रहे, अगर उसे मार रहे, वह माता उस घर में बच्चे के सामने रोती है। अगर आप माता पिता हैं और आप अपने घर में अपने बच्चे के सामने आप नशा कर रहे, दारू पी रहे, गुटखा खा रहे, तंबाकू खा रहे, और बच्चा आपसे सीख रहा है, तो चाहे कुछ भी कर लेना, मंदिर बनवा देना, जाकर के मंदिरों में मूर्ति बनवा देना, दान कर लेना, लेकिन एक बच्चे के लिए उसके माता पिता देवी देवता होते हैं। और हमारे रहते, हमारे कारण अगर हमारा बच्चा नशेड़ी बनता है, अगर कुसंस्कारी बनता है, तो हमारे लिए स्वर्ग में क्या धरती में भी जगह नहीं मिलेगी। अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दीजिए कि मेरी जिंदगी जब तक है तो मेरे कर्तव्य क्या है, और उसे हमें संवारना है। और उसके लिए ही अपने आप नहीं होगा, प्रारब्ध के वशीभूत जीवन चल रहा। कई जन्मों के, कई बार आप देखेंगे कि आज मन बहुत अच्छा लगता, बहुत पूजा पाठ करें, चलो लोगों के बीच बैठे अच्छी अच्छी बातें करें, जाएं कहीं पाठ हो रहा वहां बैठ जाए, कुछ क्षण बाद देखोगे पाप करने का मन करेगा, अपराध करने का मन करेगा, लगेगा आलस से वह सोए रह जाएं। प्रारब्ध के वशीभूत हम हैं, प्रारब्ध का फल हम भोग रहे, कई जन्मों के संस्कार हमारे जीवन में हैं। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि इस जन्म में साधना को अपना लो। घर में केवल जो व्यक्ति, इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं और कई लोग तो 20-20, 30-30 साल से गुरु जी से जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति केवल 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट अगर अपने घर में ध्यान करता होगा, या नहीं करता तो शुरू कर दे, कुछ मत करो, सारी चीजें छोड़ दो। हर बार परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज संकल्पित करते हैं कि अपने घर में ध्यान करो, 15 मिनट का ध्यान। क्यों? क्योंकि 10 घंटा आरती गाओगे, चालीसा गाओगे, उससे ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा इस मस्तिष्क में, सब कुछ दिमाग अपने आप सही करने लगेगा। तुम जिन चीजों से परेशान हो, बीमार हो, आलसी हो, काम करने को कुछ नहीं मिल रहा, जाकर के लोगों के बीच खड़े नहीं हो पाते हो, केवल 15 मिनट का ध्यान, चाहे गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, 15 मिनट का घर में ध्यान करना शुरू कर देगा, उस घर में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, और वो जहां जाएगा वहां परिवर्तन करेगा। इन्हीं सभी साधना कर्मों का प्रभाव है कि आश्रम में जो व्यक्ति जाता है तो उसके जीवन में परिवर्तन अपने आप आ जाता है। साधना करिए, एक दूसरे के हम जीवन भर के लिए नहीं है, हम पता नहीं कब किसके रहे, कब नहीं रहे, कब कौन चला गया। सत्कर्म और धर्म हमारी पूंजी है। परम पूज्य गुरुवर कहते हैं कि अपनी साधना मत छोड़ना, क्योंकि साधना से तुम महान बनोगे, साधना अपने आप तुम्हें महान बनाएगी। और भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा वह पारस है कि चाहे जंग लगा लोहा भी इस संगठन की विचारधारा से छू जाएगा, अपने आप अपनी महानता को प्राप्त हो जाएगा। वो न चाहेगा तब भी प्राप्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपने घर में दारू पिए, उसके घर में दारू पीने वाले लोग आएंगे। कोई व्यक्ति गांजा पिए, गांजा पीने वाले लोग उसके घर में आएंगे। गांजा पीने वाले, और ये सब तो ऐसे होते हैं कि गांव में हम लोग देखते थे कि बारात में 100 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं,
और गांव के लोगों से कोई तालमेल नहीं, लेकिन एक गांजा पीने वाला पहचान जाता था, आमा का पत्ता तोड़ के आपस में बैठ के रात में पी पा के आ जाते थे। तो गांजा पीने वाला है वैसे ही आदमी मिलेगा, और जो माँ की साधना करने वाला आदमी है, जो नशा मुक्त मांसाहार मुक्त माँ की गुणगान करने वाला आदमी है, उसके घर में भी ऐसे ऐसे हजारों शक्ति साधकों की भीड़ लगेगी। आप अपने जीवन में देखिएगा, जैसा आप अपने जीवन को बनाएंगे, जिस विचार में ढालेंगे, आपका जीवन वैसे ही चीजों को आकर्षित करेगी। हमारे आश्रम में दारू पी के जाने वाला व्यक्ति, नशा करके जाने वाला व्यक्ति सोचता है 1000 बार कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊंगा तो हो सकता है कुछ अनहित न हो जाए। क्यों? क्योंकि नदी के उस पार परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने 30-35 साल में ऐसा दिव्य वातावरण निर्मित किया है कि वहां पर जिसको माँ की कृपा पानी होती है, जिसको नशा मुक्त होना होता है, वही आदमी वहां पर जा पाता है। तो अपने जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। ये गांव का वातावरण आपको मिला, आप उसका सम्मान करिए, आप धर्म कर्म करिए। किसी महानगर में जाकर के और प्रचार प्रसार करोगे, 1 महीना करोगे, और उसकी तुलना में गांव में जाकर के 15 दिन 10 दिन 5 दिन उतना पुरुषार्थ कर लोगे, उससे ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि गांव की मिट्टी में धर्म कर्म पहले से व्याप्त है। बाजार नहीं है गांव में, शहरों में बाजार है, वहां पर स्वार्थ है, यहाँ पर अभी भी निस्वार्थता है। तो अपने जीवन को धन्य मानिए। हमारे गांव में तो पहले सुबह सुबह 4 बजे प्रभात फेरी निकलती थी, हर गांव में निकलती थी, चाहे हनुमान जी के लिए हो, दुर्गा जी के लिए हो, झंडा लेकर के गांव में कुछ धार्मिक लोग निकला करते थे, प्रभात फेरी देते थे। शुरुआत वहां से होती थी, फिर से शुरू करिए। अभी भगवती मानव कल्याण संगठन गांव-गांव में नशा मुक्ति का अभियान चला रही है। हम प्रभात फेरी से ज्यादा जरूरी मानते हैं कि एक व्यक्ति जो जिंदा है अपने होश में रहकर के जीवन जिए। अगर वह होश में रहकर के जीवन नहीं जिएगा तो ना वर्तमान को संवार सकता है और ना ही भविष्य में कुछ प्राप्त कर सकता है। और आपके नेतागण चाहे दमोह के क्षेत्र के हो, सागर संभाग के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे भारत देश के हो, नेतागण यही चाहते हैं कि जैसे चलता आ रहा है वैसा चलता रहे। तुम अपने होश को कभी प्राप्त ना कर सको, तुम्हारे घर में इसी तरह अन्याय होता रहे, तुम्हारे घर में माताओं बहनों को दारू पी करके आदमी मारता रहे, तुम वोट देने जाओ तो पौवा पी करके जाओ, तुम्हारा दिमाग काम न करे क्या सही है क्या गलत है, एक बोतल दारू में तुम अपना जमीर बेच दो। ये नेतागण यही चाहते हैं। इसीलिए जबकि वो जानते हैं महिलाएं इतना आंदोलन कर रही, उनको पता है कि घर घर में दिक्कत है, तो जब दिक्कत है तो उसको समाप्त करो, और ये नहीं कर पा रहे। इसलिए भगवती मानव कल्याण संगठन मानता है कि इस धरती पर सबसे ज्यादा जरूरी है तो व्यक्ति का नशा मुक्त होना जरूरी है। अरे ये प्रैक्टिकली बात है, ये कहने की बात नहीं कि एक नशेड़ी 10,000 रुपया भी रोज पाएगा तो 9,000 का दारू पी करके आएगा और घर में उसमें भी आकर के कलह करेगा। अरे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी योजनाएं कौन लेकर के जाएगा ऊपर, अगर जीवन में शांति नहीं है, गांव में शांति नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपने एक युवा होना जिंदगी की सबसे बड़ी घटना है। भगत सिंह को आज भी याद करते, 23 साल में खत्म हो गए थे। क्यों खत्म हुए? बोले मेरे मरने से कई भगत सिंह पैदा होंगे, वो जज्बा। अभी आशीष शर्मा खत्म हुआ नरसिंहपुर में, नक्सलियों को मारते मारते, वो भी एक युवा। ऐसे हजारों युवाओं से हम प्रेरणा ले सकते हैं। नहीं पता तो गूगल कर लो कि भारत देश में कितने युवाओं ने देश धर्म राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को समाप्त कर दिया। और उनको पढ़ो, उनके बारे में जानो, तब हो सकता है आप जो 20 रुपया का पैकेट राजश्री का मुंह में रचाए हुए घूमते हो तो आपको अपने ऊपर लज्जा आएगी कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरा जीवन अमूल्य है, अनमोल है, मैं देव स्वरूप हूँ, मुझे अपने जीवन का विकास करना है। तब आपको लगेगा कि हम एक होकर के और गांव के लिए क्या कर सकते हैं कि कोई भी आकर के ऐरा गहरा नथु खैरा यहाँ पर वोट मांगने के नाम पर दारू ना बांट पाए, पैसा ना बांट पाए, शराब ना बांट पाए। और राजनीति तो दूर की बात हो गई। लोग कहते हैं आप भी राजनीति करते ना, करते हैं। 1996 में भगवती मानव कल्याण संगठन परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने बनाया था और 96 से 6 फिर 10 15 साल हो गए।
और ये नेतागण जा करके बस गुरुजी संगठन बहुत बड़ा है, हमको गुरुजी बोलते ठीक है नशा मुक्ति के लिए करो, वो कहते हाँ ठीक है, और वो आते तो वोट भी ले लेते। ये सत्य धर्म का जीवन जीने वाले, साधना करने वाले भगवती मानव कल्याण संगठन का वोट भी ले लेते, उनकी सहयोग भी सहायता भी ले लेते और उसी तरह से शराब बंटवाते। तो गुरुजी ने कहा ये लो, ये भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, न मुझे राजनीति करनी, मेरा यज्ञ का कार्य है, मेरा तप का कार्य है, मेरा साधना का कार्य है, ये मैं समाज के लिए दे रहा हूँ कि निकले ना निकले, जितना समय लगे, जो समय लगे, लेकिन जब तक नशा मुक्ति नहीं होगी तब तक इसी तरह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी इनकी छाती में खड़े होकर के मूंग दलती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमें राजनीति करने की ना जल्दी है और ना ही तत्परता है और ना ही शौक है, हमें सेवा करने की जल्दीबाजी है, सेवा करने की तत्परता है और सेवा करने का शौक है। और जिस प्रकार भगवती मानव कल्याण संगठन सेवा का एक रास्ता है, उसी प्रकार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भी सेवा का रास्ता है। एक ही उद्देश्य कि तुम अगर नशा बांटोगे, नशा मुक्त नहीं करोगे तो तुमको हम अपना सहयोग समर्थन नहीं देंगे, बस पार्टी इसीलिए बनाई गई है। और मैं यहां से फिर कहता हूं कि कोई भी नेता आकर के कह दे कि मैं नशा मुक्त रहूंगा और नशा मुक्ति के लिए पूरा काम करूंगा, उस क्षेत्र की जितनी भी भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लोग हैं, उसी नेता के साथ काम करेंगे, उसी पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन वो सच्चे मायनों में नशा मुक्ति लिए काम तो शुरू करें। सेवा कर रहे हैं हम, हमारे परम पूज्य गुरुवर ने इतनी सारी धाराएं दी हैं, हम सेवा कर रहे हैं, तो अपने जीवन को दिव्य बनाइए। ये छोटी मोटी बातें, ये वो जात का है, वो जात का है, उनके यहाँ वो हो रहा, ये हो रहा, करते करते आधी जीवन निकल गया, आधा और निकल जाएगा, कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। ये सब थोपी हुई चीजें हैं, ये सारी हमारे ऊपर इन 400-500 सालों में बड़े दिमाग के साथ थोप दी गई कि ये गलत है, ये है, सारी चीजें अब समझ में आ रही हैं। तो मत पड़ो इन चक्करों में। इस धरती के हम सब वासी हैं, एक गांव के हम सब वासी हैं, हम चाहे जिस जात धर्म के हो, हम अगर इस धरती पर खड़े हैं तो हम सब एक हैं और हम सब एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। क्या अंतर रह गया दूसरे में और हम में? तो परम पूज्य गुरुवर के हम शिष्य हैं, हर समय याद रखना और अपने जीवन को दिव्य बनाना। अपने जीवन रोज 15 मिनट का ध्यान और मंत्रों का जाप, ये सारी चीजें रोज करो। 24 घंटे में 1 घंटा दे दो केवल, अपने आप आपके दिमाग में सब कुछ सही आता चला जाएगा कि क्या सही है क्या नहीं है। और दमोह जिले पर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज का विशेष आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। विशेष चिंतन के पात्र आप लोगों ने स्वयं को बनाया है, उस रास्ते को आप लोगों ने तय किया है और नशा मुक्ति का अभियान बंद नहीं होना चाहिए। गांव-गांव जो चल रहा, जिला मुख्यालय में अभी तक तो कई रैली निकली है संगठन पार्टी की, नशा मुक्ति को लेकर के इतना बृहद और विस्तारित एक रैली निकाली जाएगी कि इनके सबके कान अपने आप खड़े हो जाएंगे कि अब संगठन अब दूसरा रूप धारण कर रहा। अभी तक अनुनय विनय के साथ हम कर रहे नशा मुक्ति के लिए, आगे और देखिए क्या क्या होता है। अगर इन सरकारों ने ध्यान ना दिया तो भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा एक हाथ से आशीर्वाद दे रही और 9 हाथ से उन्होंने अस्त्र धारण किया हुआ है कि अनित्य अन्याय धर्म का विरोध करके। सद्गुरुदेव भगवान की जय। और भगवती माँ और गुरुवर की ऊर्जा काम कर रही है, बस ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है। हमारे जीवन में कोई दाग नहीं है तो विचारधारा को कोई बड़ा भला बुरा कह नहीं सकता। इसी तरह से गांव-गांव में आप लोग जन जागरण करते रहे, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। जीवन आते जाते निकल जाता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं, जो होना है हो करके रहेगा। हाँ, अर्जुन ने भी यही कहा, लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि जब मैं खड़ा हूं, दूसरे के जीवन में जो होना है होकर के रहेगा, लेकिन तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं तो मैं जो चाहूंगा वो होकर के रहेगा और हो करके रहा। इसी तरह अगर आप गुरुवर को मानते हैं तो यकीन मानिए, अपने आप को बस पात्र बनाइए, आपके माध्यम से ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो इस दमोह जिले में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सभी लोगों को। आप लोगों ने मिल करके देखिए चमत्कार क्या होता है। एक बच्चा भी पैदा हुआ है, भला किसी गांव भर में बरहों के कार्यक्रम और बच्चे के होने के उपलक्ष्य में हमारे हमने भी गांव में देखा है, लोग कार्यक्रम कराते हैं, भला ऐसे गांव भर के लोग आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाता है, लेकिन 50 गाड़ियों को लेकर के हजारों गुरु भाई दूर दूर से आए। वह चेतना का प्रभाव है, विचारधारा का प्रभाव है, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की यात्रा का प्रभाव है।
कि इन घरों में जब बच्चे पैदा होंगे तो उनके जीवन से ही वो चीजें जुड़ती चली जाएंगी जो हमें 30-35 साल में हो सकता है मिला। तो कभी भी निरर्थक नहीं जाएगी विचारधारा, उस पर चलना निरर्थक नहीं जाएगा। तुम हो सकता है चाहते इधर हो, मिलता इधर हो, लेकिन मिलेगा जरूर, यह ध्यान रखना। आने वाले 22-23 जनवरी को जो शिविर होना है आश्रम में, उसके लिए एक बार और प्रयास करिए। परम पूज्य गुरुवर ने ये जो स्थापना दिवस में शिविर दिया है पूरे दमोह जिले में, अभी तक जो लोगों को नहीं ले जा पाए हो, आपके संपर्क में आने वाले लोगों को, चाहे कोई भी हो, कोशिश करिए 2-2, 4-4, 5-5 लोगों को। वह पहला शिविर है जो स्थापना दिवस में हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण शिविर है, उसमें कोशिश करिए। आपको पाते ही है, एक बार लेकर के जाइए लोगों को वहां पर, गुरुवर से वह कृपा आशीर्वाद दिलाइए जिससे आपके घर में परिवर्तन हुआ है। बच्चे को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके घर में इसी तरह खुशियां बरसती रहे, माँ गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, बच्चा यशस्वी हो, इसी प्रकार जन कल्याण आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़े और अपने घर के साथ साथ अपने जिले का भी नाम रोशन करे। मैं माँ गुरुवर के चरणों में यह प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी से जय माता की, जय गुरुदेव। बोलो सदगुरुदेव भगवान।